हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग ग्रुप डी के स्पेशल क्लास जो है ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट पे हम लोग लेके आए हुए हैं और ये रीजनिंग का 30 क्वेश्चन जो है इस पे बेस्ड है, जो हूबहू ग्रुप डी के पेपर को हम लोग कलेक्ट करते हुए और प्रयास किया गया है कि जैसा आपके पेपर में आया उस तरह के क्वेश्चन को लेके आया गया है ताकि आपको अच्छा लग। और ये सेशन बड़े ही मजेदार होगा। 30 क्वेश्चन आपका समझिए, 30 क्वेश्चन के इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे और इस बेस पे हम लोग क्वेश्चन को लेके आए हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा है और ये है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन 1 2 3 6 9 18 और यहाँ 54, बीच में आपका मिसिंग नंबर यानी मिसिंग नंबर से ये क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए तो सबसे पहली बात 1 का 2 कैसे बनेगा। 1 का 2 बनेगा अगर 1 में 1 जोड़ दिया जाए तो 2 बन जाएगा, या 2 में अगर 2 का 3 देखा जाए तो 2 में 1 जोड़ दिया जाए तब भी 3 बन जाएगा। और 3 का 6 बनाना है तो यानी कि 3 दे दिए, यानी 2 बार अगर 3 जा रहा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पर +1 कर दें तो यहाँ पर क्या है 2 बन जाएगा, +1 कर दें 3 बन जाएगा, +3 कर दें तो 6 बन जाएगा, +3 कर दें तो 9 बन जाएगा, और प्लस अगर 9 कर दिया जाए तो 18 बन जाएगा, और +9 कर दिया जाए तो फिर 18 9 27 हो जाएगा और आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन अगर 27 में देखिए यहाँ पर जब 1 का 3 हो रहा है और 3 का 9 हो रहा है तो 9 का 9 3 27 होना चाहिए। तो 27 अगर देखा जाए तो यहाँ पर 9 अगर देखा जाए यहाँ पर 1 तिहाई 3 हो रहा है, 3 3 के 9 तो 9 3 3 के 9 तो 9 3 27 ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए तो ये क्या है 27 और 27। तो यहाँ पर अगर 27 को जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा आपका 54 बन जाएगा, जो सीरीज को क्या कर रहा है मेंटेन कर रहा है। तो आपका सही जवाब देखिए यहाँ इसके हिसाब से, लेकिन सही जवाब क्या होना चाहिए था 27 होगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है 1 का 1 फिर 3 का 3 यानी इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना यानी फिर इधर देखिए तो 3 3 के 9, और यहाँ पर अगर इसका क्यूब कर दिया जाएगा तो अधिक होने के चांसेस है। तो एक तो देखिए 27 आ रहा है, फिर इसके बाद एक और देखिए इसके में अगर देखा जाए कि अगर हम 1 का गुणा 2 बार कर दें तो 1 का गुणा 2 बार करें तो 2 मिल जाएगा। 2 में अगर हम 1.5 का गुणा कर दें 1.5 का कर दें तो क्या 3 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। 3 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 3 दूनी 6, ये मिल जाएगा हमको। 6 में अगर हम 1.5 का गुणा 1.5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 9 मिल जाएगा। 9 का अगर हम दुगुना कर दें तो 18 मिल जाएगा। और 18 का अगर हम 1.5 गुना कर दें, 18 का अगर हम 1.5 गुना करते हैं तो देखिए 18 आपका ये, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ 18 है और 18 का 1.5 गुना अगर करते हैं तो 18 और 9 मिलके क्या हो जाएगा 27। तो यहाँ पर देखिए 18 8 9 कितना हो जाएगा 27, यानी कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आया वो 27 आया। अब 27 में अगर देखा जाए 27 का दुगुना किया जाए तो 54 हमको मिल जाएगा, यानी कि सीरीज में जो यहाँ पर ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा आपका दूसरा वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो ये देखिए इसके बाद आ रहा है 6 10 18 34। यहाँ पर अगर देखा जाए अंतर निकालिए इसका, तो ये देखिए इसका अंतर जो होगा वो कितना हो जाएगा 4 का अंतर हो जाएगा। इसका अंतर अगर देखा जाए तो 8 का अंतर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 18 दूनी 36 2 कम, यानी कि अगर देखा जाए 16 हो जा रहा है। फिर यहाँ पर अगले में क्या जाएगा तो सीरीज को देखिए, यहाँ 4 यहाँ 8 यहाँ 16, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। और 32 प्लस अगर 32 करते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 और 2 मिलके 6 को मेंटेन करेगा, और 3 और 3 और एक मिल जाएगा, यानी 76 नंबर ऑप्शन जो है वो डी वाले ऑप्शन पर है और आपका ये डी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये डिजराइबल को JTFEQFMCB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डायमेंशन को क्या लिखा जाएगा, ऐसा पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए डिजरेबल का अगर देखा जाए तो यहाँ DESIREABL नहीं होता है, यहाँ पर ये जो E है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर देखिए क्यों मिसप्रिंट है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए बाबू, तो अब देखिए यहाँ 10 हो रहा था वहाँ 9 हो रहा है, इसलिए इसको बराबर करने के लिए ये संख्या थोड़ी सी एक्सेस आ गई है।
तो यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान देने की बात है यहाँ पर। अब मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग वाले पोर्शन में बताया था कि जब कोई संख्या या कोई लेटर विषम सीरीज में आ जाती है, यानी 9 है, 7 है, 5 है, तो उसमें क्या करता है कि एक को कहीं और मैनिपुलेट करेंगे, एक को कहीं बीच में स्थिर रखेंगे, बाकी को सीरीज को अपना पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए DESIRABL और यहाँ पर E को लिया जाए, तो यहाँ पर देखिए सारे आप अगर हैं तो यहाँ पर इसको बनाने की प्रयास चल रहा है, तो G है, फिर T है, फिर F है, एक यहाँ देखिए F है, फिर आपका क्या है E है, फिर Q है, फिर F है, फिर M है, C और B है। अब यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पर एक देखिए कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर यहाँ R 18 है और यहाँ पर क्या है 17 है, यानी इस सीरीज को अगर देखा जाए यहाँ से बीच में तो 1 माइनस हो रहा है। लेकिन यहाँ से चीज़ों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर 4 है। अगर न समझ में आए तो मैं आपको बताया था कि आप नंबरिंग कर दो भाई, नंबरिंग कर दोगे तो अपना आप देखो यहाँ पर 5, यहाँ पर आपका 19 और यहाँ पर क्या है 10, यहाँ आपका सॉरी यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10, यहाँ 20 और यहाँ पर आपका 6 और यहाँ 5। देखो डी का क्या हो गया 5 हो गया, यानी 4 का 5 हो गया, 9 का 10 हो गया, 19 का 20 हो गया और 5 का 6 हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखिए 5 है, 12 है, 2 है और 1 है। यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर देखिए 2, यहाँ पर 3, यहाँ 13 और यहाँ पर आपका 6। इसके बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक प्लस हो रहा है, यानी +1 हो रहा है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 2 हो रहा है, यहाँ 12 का 13 हो रहा है, यहाँ 2 का 3 हो रहा है। तो इस कंडीशन पे आपका देखा जाए ये आपके पैटर्न पे बन रहा है। ठीक इसी प्रकार को अगर हम लोग डायमेंशन को देख लिया जाए तो डायमेंशन में अगर देखा जाए कि हमारा क्या है, तो डी है, आई है, डी आई है, फिर यम है, फिर ई है, फिर आपका क्या है एन है, फिर देखिए आपका क्या है यस है, आई है, ओ है और यहाँ पर एन है। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 है। तो बीच वाले संख्या यानी कि यन को अगर हम लोग लिया जाए तो यन का माइनस अगर करें तो हमको मिलेगा, यन से पहले क्या आता है, यन देखिए 14 है, 14 होता है, तो यन से पहले हमको मिलेगा -1, तो यानी मिलेगा यम। पहली बात यहाँ पर अब सीधे इस सीरीज इस पैटर्न पे इसको लगाइए तो यहाँ पर देखिए ये सब क्या था, बढ़ के था, तो यहाँ ई का 5 होता है तो यफ का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर ई का 5 है तो यफ हो जाएगा। यहाँ डी है, डी का ई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यम है 13 तो यहाँ बन जाएगा यन, और यहाँ पर आई है, आई 10, आई 9 है तो 9 का हो जाएगा 10 और जे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यन का अगर देखा जाए तो यन का ओ हो जाएगा, यस का क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, ओ का ओ के बाद देखिए यम एन ओ पी की पी हो जाएगा और आई का जे हो जाएगा। तो देखिए एफ एन जे ई एम ओ पी जे, तो एफ एन जे ई एम ओ पी जे टी और आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है एक फोटोग्राफर की ओर संकेत कर विनोद, कौन कह रहा है, विनोद कह रहा है कि वह मेरी पत्नी, यानी कि जो पत्नी है किसकी, विनोद की पत्नी की माता के एकमात्र पुत्री की पुत्री है। ठीक है, कौन, तो यहाँ पर एक फोटोग्राफर की ओर संकेत करते हुए विनोद। तो मान लीजिए यहाँ पर कौन बंदा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हैं विनोद भाई। तो यहाँ पर देखिए विनोद जी हैं और विनोद जी किसी फोटोग्राफर की ओर संकेत करके कहते हैं कि क्या कह रहा है कि वह मेरे पत्नी का मतलब इनके पत्नी यानी कि इनकी वाइफ को बना लिया जाए, इनकी शादी करा दिया जाए। और शादी कराया जाएगा तो जाहिर सी बात जो लड़की होगी वो उसकी भी कोई माँ होगी। तो यानी ये कह रहा है कि मेरे पत्नी की माता, इनके पत्नी की कोई जो माता हैं उनके माता के एक मात्र पुत्री की पुत्री है। कौन, जो तस्वीर, तो इनकी जो पत्नी है उसकी माता के एकमात्र पुत्री की पुत्री जो है यहाँ पर है। इसका मतलब कि ये जो तस्वीर है, ये इन्हीं दोनों की बच्ची है, इन्हीं दोनों की बच्ची है। तो पूछ रहा है विनोद का, ध्यान से देखने की बात है, यहीं पर प्रश्न गलत होता है। विनोद का फोटोग्राफ वाली लड़की से क्या संबंध है, यानी कि किसका संबंध किसके साथ जोड़ेंगे, यानी फोटोग्राफ यानी लड़की का संबंध किसके साथ जोड़ेंगे,
विनोद के साथ जोड़ेंगे तो लड़की के साथ, लड़की का संबंध अगर विनोद के साथ जोड़ते हैं तो ये जो विनोद जो है इसका क्या बन जाएगा, पिता हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो और यहाँ पर देखिए क्या है आपका, किसी सांकेतिक भाषा में 2, 3, 5 का मतलब है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 3, 6, 8 की बात कर रहा है तो इंडियन इज ग्रेट की बात कर रहा है। फिर इसका बाद 2, 6, 4 का मतलब है हिस्ट्री इज ट्रू की बात कर रहा है। तो पूछ रहा है कि ये बताइए ग्रेट का क्या अर्थ निकल के आएगा। बहुत ही अच्छा शानदार सवाल है और एक क्वेश्चन यहाँ से आपके बनेंगे। तो क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन पे अगर हम लोग आए तो क्या कह रहा है। पहली बात देखिए यहाँ पर हमको ये देखना होगा कि हमारे पास जो ढूंढा जा रहा है वो कहाँ है, ग्रीट। और ग्रीट हमारे पास देखिए किस रो में है, तो यहाँ पर है। अगर ग्रेट की बात देखा जाए तो ग्रेट हमारे पास यहाँ पर है, बाकी कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो हमारे जवाब देने के लिए बहुत ही सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ इसमें से इस 3, 6, 8 में से अगर यहाँ पर इंडियन इज ए ग्रेट को अगर इसमें देख लिया जाए, इंडियन को निकाल लिया जाए और इज को निकाल लिया जाए तो ग्रेट बच जाएगा और वही जो बचेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। तो देखिए इंडियन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इंडियन यानी पहले में भी है और दूसरे में भी है। तो यहाँ पर देखिए पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, तो पहले और दूसरे में अगर देखा जाए तो ये देखिए इसमें 2, 3, 5 है और इसमें 3, 6, 8 है। 3, 6, 8 है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है वो दोनों में है। यहाँ देखिए 3 जो है वो दोनों में है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन के लिए सही जवाब जो होगा वो 3 हो जाएगा, करेक्ट बात है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, पहले के अकॉर्डिंग देखिए तो हमारे पास पहला जो है, पहले में इंडियन मिल गया। अब देखिए यहाँ पर इज बचा हुआ है और पहले में इज नहीं है, तो देखेंगे किस वाले थर्ड स्टेप पर देखा जाए। और थर्ड स्टेप में देखिए तो यहाँ पर इज है और इसका कोडिंग दिया 2, 6 और 4 का दे रहा है। तो यहाँ पर 2, 6, 4 का दे रहा है। तो इसमें यानी कि तीसरे वाले में और दूसरे वाले ऑप्शन में अगर देखा जाए तो दूसरे और तीसरे वाले ऑप्शन में देखा जाए तो आपका यहाँ 6 है और यहाँ पर भी भाई क्या है, 6 है। तो यहाँ पर 6 और वहाँ पर 6, यानी कि दोनों में जब 6 कॉमन है, इसका मतलब जो है इज का जो कोड होगा वो क्या बन के आएगा बाबू, 6 बन के आएगा। इसका मतलब अब इसके मतलब में अगर देखा जाए कि ग्रीड का हमारे पास अगर जवाब चाहिए तो ग्रीड का जवाब देखिए यहाँ 3 भी मिल गया, 6 भी मिल गया, तो बचा क्या महोदय 8 बच गया। तो ध्यान रखिएगा 3, 6, 8 मिल गया। तो यानी कि ग्रेड का जो सही जवाब आएगा वो आपका क्या है, 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए तो ये यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करा जाए तो यहाँ पर देखो आप, बहुत ही शानदार जवाब। एक सवाल यहाँ से पूछता है हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। एक बस स्टैंड पर सूचना मिलती है, एक बस स्टेशन है, वहाँ कोई है बंदा जो जाता है और वहाँ पर वो सूचना प्राप्त करता है। क्या सूचना प्राप्त करता है कि पटना के लिए बस जो है हर 15 मिनट पर क्या जा रही है, निकल रही है। यानी कि पटना के लिए बस 15 मिनट पहले खुली है। यानी कि जब वो पहुँचा था तो उसके जाने से पहले 15 मिनट पहले वो बस निकल चुकी थी। और समय सारणी के अनुसार हर 45 मिनट पर क्या है, एक बस निकलेगी। तो यानी कि हर 45 मिनट पर अगर बस निकल रही है तो बाद पटना के लिए एक बस है। अगर अगली बस 9:30 बजे है, वो कह रहा है कि अगली बस जो है वो 9:30 बजे है, तो इसका मतलब वो पूछ रहा है कि तो सूचना कितने बजे दी गई। ध्यान देने बात ये है कि पहली बात जब वो पहुंचा वहां पर तो 15 मिनट पहले ही खुली थी। यानी किसी भी टाइम गया हो, किसी भी टाइम अगर गया हो और लेकिन अगली बस जो है, अगली बस 9:30 बजे है, तो पहली बात ये देखिए कि अगली बस हमको क्या देखना है, 9:30 बजे जाएगी। तो 9:30 बजे अगर जाएगी, इसका मतलब ये है कि वो जब भी, यानी कि जब अगली बस 9:30 बजे जाएगी तो इसका मतलब ये जब वो पहुँचेगा, पूछा होगा तो यहाँ पर यह कि 15 मिनट पहले वो जा चुकी थी। तो 15 मिनट पहले जा चुकी थी, यानी कि इसका मतलब ये है कि पिछली जो बस आएगी वो 45 मिनट पहले गई होगी।
तो इससे 45 मिनट पहले की बात अगर देखा जाए तो 8:45 पर वो बस निकली होगी। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर हम 15 जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है 9, ये बन जाएगा 9, और 9 में अगर हम 30 जोड़ दें तो 9:30 पर अगली बस निकलेगी। बात समझ में आई? यानी कि दूसरी बस जो गई वो निकली होगी कब? 8:45 पर। लेकिन वो जो उसको सूचना कब मिलता है? तो 15 मिनट बाद मिलता है, क्योंकि वो पहले चली गई है 8:45 पर चली गई है, तो उसको मिलता है कितना? 15 मिनट बाद मिलता है सूचना। इसका मतलब उसको सूचना कब मिल रही है? तो यहाँ देखिए ये 60 हो जाएगा और ये 8 का 9 हो जाएगा, यानी उसको सूचना मिली प्रातः 9 बजे। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखिए, मजेदार क्वेश्चन था ये भी, और ये भी क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कह रहा है समीर एक लड़का है, उसका स्थान जो है 41 लड़कों के वर्ग में ऊपर से कौन सा स्थान है? 15वां स्थान। ध्यान देने की बात है, ये आपका रैंकिंग का सवाल है और इसमें कहीं भी कोई बात नहीं, किधर से भी पूछ दे, बस उस जिधर से पूछे उसको ध्यान में रखना है कि वो किधर से पूछ रहा है। तो समीर का स्थान 41वें स्थान पर है, और यहाँ पर वर्ग में ऊपर से क्या है? 15वें स्थान पर, यानी ऊपर से 15वें। यानी कि अगर देखा जाए कि यहाँ से 15वें स्थान को इनको दे दिया जाए, कितना? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 15वें स्थान उनको क्या दे दिया जाए? ऊपर से दे दिया जाए, तो नीचे से उसका स्थान, यानी इसी व्यक्ति का, किसका? ये कौन है? तो समीर महोदय हैं। और इसमें टोटल लोग कितने बैठे हुए हैं? 41 लोग बैठे हुए हैं। 41 लोग में तो हम इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सवाल है। 41 में से हम क्या करेंगे? 15 को माइनस कर दो। 41 में से 15 को अगर माइनस करते हो तो यहाँ पर 11, यहाँ पर हो जाएगा 6, यहाँ 3 बचा, 3 में से 1 मैंने यानी कि आपके टोटल कितने हुए? 26। यानी यहाँ से यहाँ तक बचे लोग कितने हैं? तो 26 लोग हैं। अब यहाँ से यहाँ तक बचे 26 लोग हैं, तो इसके पूछ रहा है कि ये समीर का जो स्थान है नीचे से कितना होगा? तो जाहिर सी बात है 26 लोग, एक ये और खुद समीर, यानी कि 26 और प्लस 1, 26 और प्लस 1 मिलके क्या हो जाएगा? यानी कि 27वें स्थान पर था समीर। किधर से? नीचे से, जो बी वाले ऑप्शन में आपके मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ये है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है, अच्छा सवाल है, हर क्वेश्चन में आएगा, इससे बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, बट पैटर्न वही रहेगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कैरेट के बारे में, यानी कि कैरेट है, इसके संबंध में शब्द में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके मध्य ठीक उतने ही अक्षर, यानी मध्य ठीक उतने ही अक्षर होते हैं जितना कि वो अंग्रेजी वर्णमाला में इनके अक्षर क्रम में होता है। इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए सी है, ए है, डबल आर है, ओ है और टी है। यहाँ पर बाबू एक काम करना है, इधर से देख लो, उधर एक बार बाएं से दाएं, दाएं से फिर बाएं की तरफ देख लेते हैं और देख के अपना सवाल को लगा लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि शब्द में अक्षर के कितने ऐसे जोड़े हैं, यानी पेयर को देखना है जो आपके अंग्रेजी वर्णमाला में ही होते हैं। जैसे मान लीजिए, एक बात समझिए, ए बी सी डी और ई की बात किया जाए, तो अब देखिए यहाँ पर ए से अगर हम डी के बीच जाएं तो इसके बीच में कितने कितने ऐसे शब्द हैं जो छूट गए हैं। तो यहाँ पर देखिए दो ऐसे अक्षर हैं कि इनके गैपिंग के बाद क्या आ रहा है? डी आ रहा है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ से देखें ए बी सी डी, यानी कि एक क्रम बैठा, इसी तरह हम इधर से भी देखेंगे और इधर से भी देखेंगे कि कौन सा कोई क्रम बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। और इसी पे सवाल, बहुत आसान सवाल, लेकिन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं करते हैं, बस सी जो अक्षर है वहाँ से बी सी डी पढ़ते हैं। सी डी ई एफ जी एच नहीं मिला, यहाँ पर ए बी सी डी ई नहीं मिला, यहाँ पर आर एस टी यू नहीं मिला, फिर देखिए आर एस टी एक पेयर आपका मिल गया। यानी कि आर और एस, यानी आर को जब पढ़ेंगे हम तो आर के बाद एस और एस के बाद टी लिखते हैं, यानी कि जो क्रम है, जो जोड़ा है वो आर टी के बीच है। यहाँ पर यस था, यहाँ पर वो दे दिया, तो इसका मतलब एक पेयर आपको मिला। एक हमने क्या किया, बाएं से दाएं, फिर हम दाएं से बाएं देखेंगे। यहाँ देखिए टी है, ओ है, आर है, तो देखिए टी के बाद जो अक्षर बढ़ेगा वो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड होगा, जो इसके बाद का सब छोटी संख्या है, यानी कि इससे सब छोटे हैं, इसका मतलब मिलेगा ही नहीं। ओ देखिए, ओ से सब, ओ के बाद अगर देखा जाए पी क्यू आर, तो देखिए ओ पी क्यू होना चाहिए, यानी ओ के बाद देखिए ओ पी क्यू होना चाहिए, बट
आर दिया हुआ है, अगर यहाँ पर ओ पी क्यू मिलता तो एक अक्षर और मिल जाता, बट आर दिया हुआ है। यहाँ देखिए तो छोटा हो गया, यहाँ छोटा हो गया, आर से देखिए तो आर से आर फिर छोटा हो गया, इससे छोटा हो गया, ए बी नहीं मिला, यानी आपको मात्र एक मिलेगा। और यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्या कह रहा है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा सवाल। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों के आधार पर कौन सा निश्चित रूप से निष्कर्ष या मान्यता निकाला जा सकता है। यानी कि इस कथन के आधार पर वक्तव्य दिया है, इसके आधार पर निष्कर्ष को निकालेंगे कि जो कथन दिया उसके हिसाब से हमारा निष्कर्ष मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। अगर मैच कर रहा, पहला मैच कर रहा है तो पहला लगा देंगे, दूसरा मैच कर रहा है तो दूसरा लगा देंगे, अगर पहला और दूसरा दोनों मैच कर रहा है तो दोनों लगा देंगे, अगर पहला दूसरा दोनों नहीं मैच कर रहा तो दोनों को नहीं लगाएंगे। तो ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर देखिए न ही निष्कर्ष पहला और दूसरा है, तो मतलब इस तरीके से जैसे कहा, पहला मिल रहा पहला लगा दो, दूसरा मिल रहा दूसरा सही कर दीजिए, तीसरा मिल रहा दोनों मिल रहा तो दोनों सही, एक भी नहीं मिल रहा तो दोनों गलत कर दीजिए। आइए सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है जब पानी ठंडा होता है तब वह बर्फ में बदल जाता है। यानी कि कहने का मतलब है पानी ठंडा होता है तो बर्फ में बदल जाता है। ठीक बात है, पानी के ठंडा होने की जो अवस्था है वो बर्फ में बदलने की अवस्था है। इसी तरह अगर देखा जाए पानी को गर्म किया जाता है तो पानी क्या है, भाप में बदल जाता है। बहुत सही जवाब है ये भी है, पानी को गर्म करेंगे तो वाष्प में बदल जाएगा। लेकिन मेन रूप से क्या है, पानी है क्या, तो पानी का प्रकृति ठंडा तो नहीं है, पानी का प्रकृति गर्म तो नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है जल क्या है, यानी पानी और यहाँ जल, तो पानी क्या है, ठोस है, नहीं, बिल्कुल नहीं। पानी यहाँ पर देखिए, यहाँ ठंडा और यहाँ बर्फ की बात किया है तो केवल बर्फ से हम उसको ठोस में नहीं कर देंगे। पानी का अपना जो आकार है वो द्रव का है, पानी का अपना जो आकार है वो द्रव का है, तो न ठोस हुआ और न ही गैस हुआ। इसका मतलब ये क्या है, दोनों विकल्प आपके क्या हैं, रॉन्ग है। और यहाँ पर न तो पहला न तो और दूसरा सही है, यानी चौथा विकल्प आपका डी जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ये है आपके सामने स्क्रीन पे। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर कह रहा नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिकोण हैं, त्रिकोण की बात कर रहा है, यानी त्रिभुज की काउंटिंग करने की बात कर रहा है। तो बहुत ही आसान सवाल, मजेदार, इस पे चर्चा, इस पे क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये आपको दे के उलझा दिया है, यहाँ पर जो लाइनिंग दिया है वहाँ उलझा दिया। बस आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ से देखते हुए यहाँ तक हम देखेंगे। और यहाँ पर सॉरी, थोड़ा सा ऑप्शन को ले लेते हैं, ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दे रहा है। यहाँ पर आ जाइए, हाँ ऑप्शन को भी ले लेते हैं, ये आपका ये है स्क्रीन। और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमको क्या मैं बताया आपको कि यही हमको लेना है। और इसके बीच में मैंने आपसे इसमें ध्यान रखिएगा, जब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि कितने त्रिभुज हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो रहे हैं। जितने त्रिभुज उसका डबल कर दीजिए, यानी आपका जवाब 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बाबू, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर है, आ जाइए। और यहाँ देखो आप, यहाँ कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखिए दो तरह के इसमें सवाल आता है, एक कहता है कि प्रयोग करके बनाने की बात कहता है, दूसरा कह रहा है कि प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर जो शब्द है इसके प्रयोग से कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते, इसको चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर देखिए जाए, कैपेबल देखा जाए तो यहाँ पर CAPABLE का यूज हुआ है। यहाँ पर देखिए C भी आया है, यहाँ पर देखिए A भी आया हुआ है, यहाँ देखिए तो P भी आया हुआ है, फिर देखिए तो यहाँ पर A भी आया हुआ है, एक A 2 बार आया हुआ है, 2 की पुनरावृत्ति हो गई। यहाँ देखिए B है तो B भी आया हुआ है, L है तो L भी आया है, और E भी आया हुआ है। यानी ये तो बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। ये सही नहीं है, ध्यान रखने की बात हम ये बताएं कि ये बनाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए पार्टिकल की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर P है, A है, आया हुआ है। R को चेक कर लेते हैं तो R देखिए तो इसमें कहाँ पर है, यहाँ पर है। T को देखिए तो यहाँ पर कहाँ है, T यहाँ पर है। I को अगर देखा जाए तो I आपका हमारे पास देखिए यहाँ पर I है। C को अगर देखा जाए तो C भी हमारे पास है, और L को देखा जाए तो L भी हमारे पास है, और E भी है, यानी ये भी बन सकता है। यहाँ पर प्रैक्टिकल को देखा जाए तो प्रैक्टिकल देखिए PRA, तो PRA तो मिल जाएंगे, C भी मिल जाएंगे, T भी मिल गया, I भी मिल गया, यहाँ पर C भी मिल गया, और यहाँ पर AL। अब देखिए यहाँ पर C एक बार और यहाँ C एक बार, यानी 2 C भी मिल गया है। 2 बार यहाँ पर अगर C आया तो 2 बार C भी है। यहाँ पर
ये भी आपका मिलेगा। अब पीस को देख लिया जाए, पीस में देखिए पी है, आया था एक बार, आया हुआ है यहाँ पर देखिए पी आया हुआ है, ई देखिए तो ई आया हुआ है यहाँ पर, फिर देखिए ए बिल्कुल आया हुआ है, सी देखिए तो सी भी बिल्कुल आया हुआ है, ई की बात किया जाए तो ई देखिए इतने पूरे पैटर्न में ई जो आया है मात्र एक बार आया है, ई क्या है एक बार आया है, और यहाँ पर क्या है ई को दिया 2 बार। इसका मतलब ये हुआ कि ये ही क्या है नहीं बन सकता है। जो आपका चौथा सवाल होगा वो क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, बार बार ये बीच में कुद्दम फान हो रहा है, ये आ जा रहा है पता नहीं कहाँ से। ठीक है कोई बात नहीं, आता जाता है, जाने दीजिए आने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और कह रहा है यदि प्लस का मतलब है क्या माइनस, प्लस का मतलब माइनस, डिवाइड का मतलब प्लस, लेस देन का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, ग्रेटर देन का मतलब है डिवाइड, तो इस वक्तव्य का मान ज्ञात करिए। अब इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए, बहुत आसान सवाल। यहाँ पर देखिए डिवाइड है, डिवाइड को हम लोग किससे चेंज करना है, डिवाइड है, डिवाइड को हमको प्लस से, यानी 9 + 7 कर देना है। फिर उसके बाद क्या है लेस देन है, लेस देन का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई 8 कर देना है। ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब हो गया आपका डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड कर देना है किससे 4 से, और ये ब्रैकेट में कर देना है, ब्रैकेट में क्या है ध्यान देना। फिर ग्रेटर देन आया तो यहाँ पर फिर क्या है डिवाइड है किसका 2 का यहाँ पर, और यहाँ प्लस आया है तो प्लस को किससे माइनस में, यहाँ -5। अब आप जानते हैं बॉडमास का रूल होता है, का को पहले काटिए तो आप पीछे तो भाग गुड़ा करो, धन जोड़ को ऋण को दियो घटाए। तो यहाँ पर देखिए पहले हमको क्या करना है काटना है, यानी डिवाइड करना है, तो यहाँ से इसको हम काट दें। पहले हम लोग क्या करते हैं ब्रैकेट को काटते हैं, तो यहाँ से अगर हम काटें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। अब 2 डिवाइड बाई 8 है यहाँ पर देखिए, तो ये भी यहाँ से कटेगा कितनी बार में 4। अब 4 का गुणा हम किसमें कर दें 7 में, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, यानी 4 गुणे 7 कर दीजिए, डिवाइड बाई अब यहाँ पर 9 और यहाँ पर क्या बचा 5, तो यहाँ 4 सत्ते 28 और 28 हो गया, यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइड था प्लस में। अब यहाँ पर 9 प्लस कर देंगे, 28 में 9 जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा आपका 37 हो जाएगा बाबू, और 37 में से क्या करना है 5 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कुल संख्या बनेगी 32, और 32 देखिए पहले ही ऑप्शन में आपके मिल गया है, और आपका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखिए। कथन निष्कर्ष का ये सवाल है, बहुत ही मतलब कथन और एफिशिएंसी का सवाल है, ध्यान देने की बात है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और इसमें आपको थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, और यहाँ देखिए यहाँ पर आप आ जाइए, ठीक यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन क्या है पर्याप्त है, यानी कि उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमको पर्याप्तता की देखना होगा कि पर्याप्त है। उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत, ये आजकल का पैटर्न बना हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन से आपको मिलने की संभावना, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके सेट में रहेगा ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, इससे आप बच नहीं सकते हैं। इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, किस कह श्री यक्ष ने 2000 में कितना अर्जित किया, यानी कि वर्ष 2000 में यक्ष के बारे में बात करना चाहता है। तो देखिए एक बात कहना पूछ रहा है कि श्री यक्ष ने वर्ष 2000 में कितना अर्जित किया, यानी कितना रुपया वो कमाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो इस कथन पर इसका जवाब देने के लिए इस कथन में कौन सा यूज कर, किसका सहारा लिया जाए, किसका जवाब दिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए श्री यक्ष कौन है, ये श्री यक्ष एक नाम है जो 2000 में कितना रुपया कितना अर्जित किए हैं इसके बारे में बताना है। तो देखिए श्री यक्ष ने 2003 में रुपये 7,000 अर्जित किए, जो कि उसके द्वारा 2000 में अर्जित राशि का 10% क्या है अधिक है। जाहिर सी बात है कि अब देखिए मान लीजिए 2000 रुपये, 2000 वर्ष 2000 में वो कितना भी उसके पास पैसा हो, लेकिन अभी वर्तमान में 2003 में वो क्या कर दिया है 7,000 रुपया कमा लिया है, 7,000 रुपया अर्जित कर लिया है। तो इसका मतलब ये कि कुछ भी अमाउंट हो, ये 7,000 क्या है इस 2000 का 10% है, यानी 2000 रुपया जो था 2000 में जो पैसा था उसका 10% क्या है 7,000 है। तो इसका मतलब कि कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका जवाब देने के लिए कथन क्या है संबंधित है, पर्याप्त है, मिल रहा है। तो आपका पहला आपका सत्य होगा। फिर देखिए दूसरा अगर देखा जाए कि श्रीमती वाई, एक श्रीमती वाई है जो कि श्रीमती यक्ष की कुल मिलाकर रुपये 9,000 अर्जित किए हैं। हमको जवाब देना यक्ष के बारे में,
और यहाँ पर श्रीमती वाई जो कि श्री यक्स की कुल मिलाकर रुपये 9,000 रुपये अर्जित किए हैं। तो अब देखिए इन दोनों के अर्जित जो है वो 9,000 रुपया है। तो हो सकता है कि ये 9,000 रुपया वर्तमान में कमाए हैं, लेकिन 2000 वर्ष 2000 में कुछ भी था, कुछ उनका था, रेशियो मिला के 9,000 रुपये यहाँ पर निकाल लिए। तो यहाँ पर इससे भी ये चीज़ निकल के आ जाएगा और इससे भी निकल के चला आएगा, यानी कि इससे दोनों में से कोई एक को हम ले लेते हैं तो आ सकता है। तो यहाँ देखिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो पहला या तो दूसरा पर्याप्त है। यहाँ पर देखिए प्रश्न उत्तर देने के लिए पहला और दूसरा दोनों पर्याप्त है। यहाँ पर अकेले पहले ही पर्याप्त है, जबकि अकेले प्रश्न दूसरा का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी अभी देखिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जा रहा है, क्योंकि इसके सहारे भी हम निकाल सकते हैं, इसके सहारे भी निकाल सकते हैं। या अकेले दूसरा ही पर्याप्त है, जबकि अकेले क्या है, प्रश्न दूसरा पर्याप्त नहीं है। तो ये भी देखिए ये दोनों आपस में क्या है, मैच कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ प्रश्न बनता है पहला और दूसरे जवाब देने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसका भी सहारा लिया जाए तब भी जवाब आ जाएगा, और केवल इसका सहारा लिया जाए तब भी बात निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर कह रहा है प्रश्न का उत्तर देने के लिए बहुत सटीक ध्यान से देखने की बात है, एक और दो दोनों पर्याप्त हैं। एक और दो दोनों पर्याप्त हैं, मतलब कि अगर दोनों को साथ लिया जाए तब जवाब आएगा, ऐसा कहना चाह रहा है। और यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो पहला ले लिया जाए या तो दूसरा ले लिया जाए, माने दोनों के साथ दोनों का सहारा लेके हम प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चाहे एक पहले इसका ले लें तब भी जवाब दे देंगे, इसको लेंगे तब भी जवाब दे देंगे, दोनों के एक साथ तो नहीं लेंगे, अलग अलग भी लेंगे तो जवाब, यानी कि आपका जो जवाब हो जाएगा वो सही मायने में कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, और आपका उत्तर जो हो जाएगा वो पहला ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाऊ, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए आपका एक क्वेश्चन बहुत शानदार सा जवाब था। यहाँ देखिए यहाँ पर एक फिगर फिलिंग की बात है। फिगर फिलिंग में अगर देखा जाए, पूछ रहा है कि फिगर फिलिंग में कौन सा जवाब जो है वो इसमें मैच कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये आकृति जो है आपको देखनी है कि इसमें से कहाँ पर कौन से फिगर में वो सन्निहित है, यानी छुपी हुई है। ये आकृति देखिए इसमें से ABCD ऑप्शन हमारा है, तो ABCD ऑप्शन में से कोई एक है जिसमें वो आकृति ली हुई है। तो यहाँ पर अगर देखिए इस आकृति को अगर इसमें ढूंढिए, इस वाले ऑप्शन में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि देखिए ये यहाँ से गया, यहाँ आया, ऐसे गया, ऐसे यहाँ पर है ये नहीं, तो ये आपका ये पहला दूसरा आपका वैसे ही खत्म हो गया। यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ से अगर ये जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद या यहाँ जाने के बाद यहाँ तो आ गए, बट यहाँ से यहाँ पर गए, और यहाँ से देखिए यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ से आए यहाँ पर, और यहाँ पर यहाँ, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है ये पूरा नहीं ले रहा है, और यहाँ पर क्या है अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये देखिए यहाँ पर इतने तो आकृति बच रही है ना आपकी, और ये क्या है ज़्यादा छोड़ रहा है, कम ले रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। फिर देखिए इसमें अगर आइए तो इसमें देखिए अगर इधर से आते हैं और यहाँ पर, तो यहाँ से आने का कोई चांस ही नहीं है, यानी ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो इस बचा एक आपका पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन में देखिए कि क्या वो फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे नहीं मार देंगे तुक्का। चलिए गलत होता है कभी कोई सवाल, और उसमें मार देंगे तो गड़बड़ा जाएंगे, फेल हो जाएंगे, एक क्वेश्चन पे नंबर कट जाएगा। यहाँ देखिए तो यहाँ पर देखिए इस आकृति में देखिए ये आ रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ से ये आकर गया, और यहाँ पर देखिए यहाँ आया, तो इसका मतलब देखिए ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया ना, तो ज़्यादा अंदर तक नहीं आ रहा, किनारे ही है, और यहाँ से फिर इधर चला गया, और फिर इधर आया, और यहाँ देखिए यहाँ मैच कर रहा है, यानी कि पहले वाले मैच फिगर में क्या है वो सन्निहित आकृति है। आपका क्या हो जाएगा अगर देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आइए, हाँ इसमें आइए, तो ये देखिए आपका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 4 जादूगर हैं। 4 जादूगर कौन कौन है? U, V, W और X 4 हैं, जो क्रमागत दिनों में, यानी कि रोज के क्रमागत माने क्रम से दिनों में एक थिएटर में प्रदर्शन करते हैं, यानी रोज जाते हैं जादूगरी कर दिखा के चले आते हैं। तो यानी कि उनका एक क्रम है, एक और क्रमागत दिनों में जा रहे हैं, रोज हर एक सीक्वेंस है उनका, सीक्वेंस में जा रहे हैं, और प्रत्येक अगले दिन पर प्रदर्शन करेगा, यानी एक के बाद एक प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इसी क्रम में नहीं, जरूरी नहीं है कि U, V, W, X के ही क्रम में करेंगे, कुछ भी कोई भी चला जाएगा। अब यही सेटअप में बैठाना है, तो पूछ रहा है कि W का प्रदर्शन किस क्रम में होगा। इस तरह के सवाल का जवाब देने के लिए बहुत ही पहले हम लोग डाटा को पढ़ते हैं। डाटा पढ़िए और डाटे का जो
पार्ट लेना है उसको किनारे लिख लीजिए। और इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम लोग पहले डाटा को देख लिया जाए और उसके बाद उसका यूज कराया जाए। अब देखिए शो जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 फरवरी से, यानी शो जो स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से शुरू होता है और डेली हो रहा है। इसका मतलब कि 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी और 4 फरवरी, यानी फरवरी में स्टार्ट हो रहा है और फरवरी में, एक मिनट, फरवरी, ठीक है, फरवरी में स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर पहला तो सीक्वेंस है और यह कहा कि जो है क्रमागत दिनों में, यानी रोज के दिनों में वो काम कर रहा है। और फरवरी तो 1 फरवरी से शुरू होता है और यक्स अगले दिन प्रदर्शन करता है, यानी कि 1 फरवरी से शो स्टार्ट हुआ लेकिन यक्स जो है वो 1 को न स्टार्ट करके अगले दिन, यानी कि जो यक्स करेगा वो किस दिन प्रदर्शन देगा, 2 फरवरी को। अब यू के बारे में बात किया जाए तो यू जो है 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करता है। अब एक बात क्लियर है यहाँ पर कि यू जो महोदय हैं वो कहाँ नहीं जाएंगे, यू जो हैं वो 3 तारीख को नहीं करेंगे। अब जाहिर सी बात है 3 तारीख को नहीं करेंगे तो उनके पास 2 ऑप्शन है, एक 1 तारीख और एक 4 तारीख, ठीक बात है। यहाँ से इनको हम लोग काम करते हैं, हटा ही लेते हैं और इनके पास 2 ऑप्शन है, यू और 4। 1 और 4 को यू करें प्रदर्शन अपना करेगा। फिर इसमें कह रहा है यू और भी प्रदर्शनों के बीच में कोई एक प्रदर्शन करता है, यानी कि अब बात ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर यहाँ पर यू को हम रखते हैं तो जाहिर सी बात है एक जो बंदा आएगा वो यहाँ आएगा खाली स्थान पर। अगर यहाँ आता है तो इनके यहाँ पर जो आएगा वो उसके बीच में क्या है, क्रमागत हो जाएगा। और वो ये कह रहा है कि इसके बीच में किसके बीच में, यू और भी के बीच में, यू और भी के बीच में कोई एक बंदा है जो प्रदर्शन कर रहा है। अगर मान लीजिए, थोड़ा ध्यान देने दीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ध्यान, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ देखिए यहाँ पर यू, अगर मान लीजिए हम यहाँ रखते हैं यू को और यहाँ रख दिया या किसको, भी को, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर यू, तो हमारे पास यही 2 ऑप्शन है, यहाँ यू का, यहाँ भी का, या यहाँ भी का, यहाँ पर यू का। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसके बीच में 1 और 2 लोग मिल जाते हैं, लेकिन वो कारण नहीं, केवल 1 व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि इसके बीच का क्रम अगर हम लोग कुछ ना करें और हम लोग क्या करें, यू को ऊपर रख दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो भी है, यू जो है वो 3 तारीख को नहीं जा रहा है। अगर यहाँ पर हम यू को रख दें तो यहाँ पर यू को रख दें तो इनके बीच में प्रदर्शन का केवल 1 व्यक्ति होगा, और यहाँ पर हम लोग 2 भी को रख दिया जाए, और तब चौथा स्थान पे जो क्या हो जाएगा, डब्लू आ जाएगा। और देखिए हमारा रूल, हमारी जो कह रहा है वो फुलफिल हो गया और सवाल भी लग गया। कह रहा है 1 फरवरी को शुरू हो रहा है और यक्स अगले दिन, यानी कि यक्स जो है 2 तारीख को अपना प्रदर्शन कर रहा है। फिर यू जो है 3 फरवरी को प्रदर्शन नहीं करता है, तो यू जो है 3 तारीख को नहीं करेगा। इसका मतलब कि कौन करेगा, भी करेगा, भी जाएंगे यहाँ पर और यू चलेंगे 1 पे। और इसके बाद क्या है, इनके यू और भी के बीच में केवल 1 व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब ये डब्लू है, ठीक बात है। तो इसका अब सवाल देने के लिए ये कथन है और ये भी कथन है, तो हमको ये देखना होगा कि 1 और 2 दोनों साथ मिलकर सवाल का उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त। जाहिर सी बात है इस सवाल का जवाब देने के लिए, यानी सेटअप बैठाने के लिए हम दोनों का सहारा लेना पड़ा है, यानी कि दोनों का सहारा, दोनों कथन का सहारा लेना पड़ा है। इसका मतलब क्या है, पहला ही आपका जवाब हो जाएगा और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए ये आपका यहाँ पर ये क्या है, मिरर से संबंधित क्वेश्चन है। और मिरर के क्वेश्चन पे क्या होता है, ध्यान रखिए, ये आपका मिरर लगा हुआ है और मिरर पे आपको ये लगा हुआ और यहाँ पर एक मिरर यानी आपका ऊर्ध्वाधर खड़ा है। और यहाँ पर अगर देखा जाए कि इसमें देखा जाए कि यहाँ पर क्या है, सिमुल्टेनियस लिखा हुआ, सिमुल्टेनियस लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जैसे जाहिर सी बात है इस चीज़ को अगर हम मिरर पर देखें तो ये चीज़ उलट जाएगा, और ये चीज़ उलट जाएगा तो ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। यू है तो यू ऐसे दिखेगा, ओ आपका इधर दिखेगा, ई देखिए तो ई ऐसे दिखेगा। यन अगर देखा जाए तो यन जो है वो आपका यन जो दिखेगा वो आपका ऐसे दिखता है, यन आपका ऐसे दिखेगा। तो पहले देख लीजिए ये दो इतने शब्द कहाँ कहाँ हैं, तो यस आई आ गए, पहला नहीं, ये पहले वाले में ही नहीं मिल रहा है ना। यहाँ देखिए यस यू की, तो यस यहाँ पर, यस यहाँ पर देखिए यस सीधा बना हुआ और यू उल्टा हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे वाले पे आइए, यस और टी आ गया, यस के बाद यू आया, टी कहाँ से आ गया भैया, तो ये भी गया कहानी।
फिर यहाँ पर देखिए यस और यू, यस यू, तो ये पहले देखिए यस उल्टा बना हुआ है, जाहिर सी बात है। यू देखिए सही है, ओ देखिए सही है, ई आ गया यहाँ पर और यन भी आपका आ गया, यन है। आगे भी देखिए तो यस यू ओ आ गया यहाँ पर, ई भी आ गया, यन भी उल्टा है, ए भी है, टी है और यल भी है, यल भी मैच कर रहा है। और यहाँ पर देखिए यम के बाद यम है, आई है और यस है। यस यू, यस आ गया यहाँ पर, यू आ गया, ओ आ गया, ई आ गया, एन, ए, टी, एल भी आ गया, यू आ गया, एम आ गया, आई आ गया और यहाँ पर यस आ गया, यस आ गया। यानी ये दोनों ऑप्शन क्या है, डी और सी दोनों ऑप्शन समान आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर इस तरह क्वेश्चन में तो आपका नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पर आया है तो यहाँ पर एक बार चेक कर लो भाई। यहाँ पर यल हो गया, यल का उल्टा यस यू, पूरा क्वेश्चन चेक देख कर रही। यस है आपका, यू है, ओ है, ई है, एन है, ए है, टी है, टी के बाद एल है, फिर यू है, फिर एम है, आई है, यस है। यहाँ पर देखिए यस यू ओ ई एन ए टी एल यू एम आई एस, ठीक है। यानी ये दोनों ऑप्शन आपके मिल आ गए हैं, ये मिसप्रिंटिंग से आ गया है, यानी कोई भी एक रहेगा वही लगाएंगे। मतलब कहने का मतलब आपको मैं बता दिया कि इसी तरह का चेंजिंग होगा। तो कोई एक रहेगा, मानिए मैं सी मानते सी मार दीजिए, अगर डी पर है तो डी मार दीजिए। यहाँ पर दोनों दिया हुआ है, किसी से कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आते हैं, यहाँ पर कह रहा है शानदार क्वेश्चन, ये भी देखिए। ये कह रहा है कि बच्चों की एक कतार में बाईं ओर से मनोज 10वें स्थान पर है। यानी कि बच्चों का एक कतार है जिसमें क्या है, बाईं ओर से जो मनोज हैं वो किस स्थान पे हैं, तो 10वें स्थान पर हैं। तो पहली बात देखिए बाबू, यहाँ पर मनोज के लिए हम काम करते हैं, और यहाँ मनोज जी हैं, और मनोज जी जो हैं वो बाएं से क्या हैं, 10वें। यानी अगर देखा जाए तो ये किसी व्यक्ति का क्या होगा, बाईं होगा, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, तो दाईं होगा। जाहिर सी बात है। अब मनोज जो है वो दाईं ओर से 10वें स्थान पर हैं, एवं दाएं छोर से कमल 13वें स्थान पर है। तो दाएं छोर से जो कमल हैं, कौन है, कमल जी हैं, वो कितने स्थान पर हैं, तो 13वें स्थान पर हैं। ये 10वें और 13वें स्थान पर हैं। विमल दाएं छोर से 20वें स्थान पर हैं। अब देखिए विमल जो है वो दाएं छोर से, यानी यहीं से, जब यहाँ से है तो यहीं से जो विमल हैं वो 20वें स्थान पर हैं। तो यानी कहीं भी आए तो यहाँ पर 20वें स्थान पर हो जाएंगे। और ये कौन है, तो विमल महोदय हैं। बहुत सही, विमल महोदय यहाँ पर 20वें स्थान पर हैं, स्थान पर, एवं मनोज के दाहिने। तो यहाँ पर मनोज का ये कौन सा पार्ट, ये हिस्सा कौन है, बायां, और ये है दायां। तो मनोज के दाहिने किस स्थान पर है, तीसरे स्थान पर हैं। यानी कि 1 2 और यहाँ पर देखिए तो 3, यानी इसी के स्थान पर यहाँ पर आ जाइए। हाँ, यहाँ विमल थे, विमल जी महोदय, और यहीं पर, जस्ट यहीं पर, यानी इसी लाइन पर कौन है, यहाँ से तीसरे स्थान पर आ गए, 1 2 3। अब देखिए एक बात समझिए, वो क्या पूछ रहा, कह रहा है मनोज एवं कमल के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो मनोज और कमल के बीच कितने व्यक्ति हैं, इसको जानना है। तो सबसे आसान जवाब क्या है, इस कमल को हम लोग छोड़ दिया जाए। क्यों छोड़ दिया जाए, कि पहले हम लोग ये देखें कि मनोज और कमल के बीच की संख्या को हमको यहाँ से देखना है, यानी इसके बीच को देखना है। कमल को पहले हम लोग छोड़ दें, पहले हम ये पता कर लें कि टोटल व्यक्ति जो हैं वो कितने बैठे हुए हैं। तो यह पता हो सकता है किसको लेके, विमल को और मनोज को लेके, और इनके बीच जो बच रहे हैं उनको लेके देखा जाए तो हम पता कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ से विमल का स्थान जो है 20वें स्थान पर है। तो यहाँ पर ये स्थान एक ही है, 20 इधर है और 10 इधर है। तो यानी कि अगर हम देखें 20 + 10, और इसके बीच में अगर देखा जाए तो तीसरे स्थान पर मनोज के तीसरे स्थान पर विमल तो खुद है, और इधर 10वें स्थान पर मनोज है। यानी इसके बीच में कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग मात्र बैठे हैं। तो इनको भी जोड़ लीजिए, और ये हो जाएंगे टोटल कितने, 32 लोग। यानी कि इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल लोग जो बैठे हुए हैं 32 लोग बैठे हुए हैं। अब हमको देखना है कि मनोज और कमल के बीच में क्या है, मनोज और कमल के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं। तो देखिए जब मनोज और कमल की बात किया जाए, और यहाँ पर 32 लोग हैं, तो कमल जो है इधर से 13वें और मनोज जो है इधर से 10वें। तो हम क्या करें कि मनोज और कमल को जोड़ लिया जाए, यानी मनोज हैं और कमल को आपस में जोड़ लिया जाए। तो 10 और 13 मिलकर कितने हो जाएंगे, तो 10 और + 13 यानी हो जाएंगे 23। यहाँ पर 23 लोग,
और टोटल संख्या 22 लोग, तो 32 लोग, यानी कि 32 में से अगर हम 23 को माइनस कर दिया जाए तो बची हुई चीज़ यानी यहाँ से और यहाँ के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 32 है, तो यहाँ से अगर यहाँ देखें तो यहाँ देखिए 9 3 12, यानी कि इनके बीच जो संख्या बनेगी बचेगी वो कितने बचेगी, 9 बचेगी। और आपका पहला ही ऑप्शन क्या है, 9 है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार का है, ध्यान देने बात है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन ये भी है। कह रहा राम दक्षिण दिशा की ओर अपने घर चलता है, तो कहीं भी है, कहीं से भी वो दक्षिण जाएंगे तो आपका क्या है, नीचे जाने की प्रक्रिया है। अगर देखा जाए तो देखिए समझ लीजिए, यहाँ पर हमेशा क्या होता है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, ठीक है। ठीक है, इस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो राम दक्षिण दिशा की ओर चलता है, तो यानी कहीं से भी दक्षिण दिशा में उनको चलवाइए, और नहीं चलना है तो जबरदस्ती चलवाइए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, अपने दक्षिण दिशा में चलता है और 60 मीटर चलने के बाद, तो दूरी इनकी कितनी है, सीधा देखिए इनकी दूरी जो है वो इनकी है कितना, 60 मीटर, तो यानी कि ये 60 मीटर क्या है, चल रहा है, ठीक बात है। फिर 60 मीटर चलने के बाद वो अपने दाहिने मुड़ जाते हैं और 40 मीटर चलता है। तो देखिए नीचे जब आ रहा है व्यक्ति, तो जब नीचे आ रहा है तो नीचे आने पर देखिए दो कंडीशन, ये होता है उसका लेफ्ट और ये होता है उसका राइट। अपने दाहिने मुड़ने की बात है तो यहाँ पर राइट मुड़ेंगे और कितना चलेंगे, तो भाई 40 मीटर चल रहा है। कौन है ये महोदय, तो ये राम है। और 40 मीटर पुनः अपने दाहिनी ओर मुड़ता है एवं बाएं मुड़ने से पहले पुनः कितना मुड़े हैं, दाएं। जब इधर चल रहे थे तो ये इनका लेफ्ट और ये इनका राइट हो गया, और बाएं मुड़ने से पहले ये कितना मीटर चलते हैं, तो यहाँ से दाएं मुड़ते हैं और दाएं मुड़ने के बाद यहाँ इसको और आगे बढ़ा लीजिए और चलते हैं ये कितना, तो 40 मीटर। यहाँ कितना मिला है, पुनः वो दाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ने से पहले वो चलते हैं कितना, 80 मीटर। तो थोड़ा सा इसको एक काम करिए, मापक के हिसाब से थोड़ा सा इसको हम लोग कम कर देते हैं और इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। क्यों, क्योंकि ये 60 मीटर लगना चाहिए और ये 80 मीटर भी लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ और बाएं मुड़ने से पहले कह रहा ना कि वह दाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ने से पहले 80 मीटर चलता है, यानी कि यहाँ से ये इसका लेफ्ट और ये इसका राइट होगा, तो यहाँ बाएं मुड़ता है और कितना मीटर चलता है, 80 मीटर चलता है एवं तब 30 मीटर चलकर अपने स्कूल पहुंच जाता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर पहुंचता है और यहाँ जाने के बाद 30 मीटर की दूरी तय करने के बाद देखिए यहाँ पर आया और यहाँ से बाएं मुड़ता है, यहाँ लेफ्ट और यहाँ राइट, और यहाँ पर कितना, तो 30 मीटर चल के और पहुँच कहाँ जाता है, अपने स्कूल। और ये अपने स्कूल पहुँच जाता है, 30 मीटर चलता है और अपने स्कूल पहुँच जाता है। फिर देखिए तो कह रहा अपने घर से उसके स्कूल की दिशा क्या है, दिशा पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये उसका क्या था, ये उसका घर था और ये इसका स्कूल है। तो यहाँ से जब हम उसके घर के तरफ देखेंगे, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा वेस्ट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको अगर देखा जाए और नीचे से देखा जाए तो जाहिर सी बात, अगर मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, यहाँ कर लिया जाए, सबसे आसान समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ मान लीजिए यहाँ पर क्या है, घर मान लिया जाए, तो ये 60 मीटर है, 80 मीटर, जाहिर सी बात है 20 मीटर अधिक होना चाहिए। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या है, यहाँ पर है नॉर्थ है और यहाँ वेस्ट है, यहाँ उत्तर और यहाँ पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम के दूरी पर है। कितना दूरी पर है, कितना दूरी पर है, यहाँ पर अगर देखा जाए कितना दूरी पर है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि दूरी की बात किया जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि कितने दूरी पर है, तो यहाँ पर देखने की बात, यहाँ पर देखिए क्या है, ये 30 मीटर और ये कितना 40 मीटर। तो ये दूरी हमारी कितनी है, टोटल ये दूरी हमारी हो गई 70 हो गई। ध्यान रखने की बात है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या है 40A या 30A, तो 40A और 30A दोनों मिलकर कितने हो गए 70 हो गए। और ये दूरी कितनी हो गई, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 60, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए ये 80 है और ये 60 है, तो ये कितना मिला 20। यानी कि अंडर रूट में अगर हम देखें 70 का स्क्वायर और इधर देखें तो 20 का स्क्वायर, ठीक है 20 का स्क्वायर और अंडर रूट में हो जाएगा।
70 का स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4900 हो जाएगा अंडर रूट में, और प्लस 20 का हो गया 400 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 9 और 4 मिलके कितना हो गया, यानी कि अंडर रूट में हमारे पास जवाब हो जाएगा 5300। और 5300 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 53 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं, और 100 को बाहर अगर कर दिया जाए तो 10, यानी कि 10 अंडर रूट 53 हमारे पास क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। यानी 10 अंडर रूट 53 हो गया। और किधर है, तो उत्तर पश्चिम के बीच में, यानी कि उत्तर पश्चिम, देखिए यहाँ पर उत्तर है और 10 रूट 53 है, यानी बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो एक बार रिप्ले कर लीजिए, रिप्ले करके देख लीजिएगा, आ जाएगा बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार सवाल है, और इस क्वेश्चन को या ऐसे क्वेश्चन एक आपके सेट में मिलेगा, ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए कह रहा है कि प्रश्न दिए गए हैं, इसमें एक शर्त को समझिए इस पहले सवाल को। सवाल ये है कि सवाल ये कह रहा है कि इसके पहले कुछ डाटा है जिसको आपको समझना है, वो मैं बता देता हूँ आपको, वो लिख के आएगा, बट हम लोग इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करने के लिए उस चीज़ को हटाए हैं। यहाँ पर क्या करना है, कह रहा है कि देखिए इस सीरीज में यहाँ पर प्रश्न में दिए गए अक्षरों को सही मान प्रदान करते हुए प्रश्न का उत्तर दें। यानी कि यहाँ पर जो ABCDEF लिखा हुआ है, इसका सही मान देकर और हमको इसका क्या करना है, जवाब देना है। तो इसका जवाब कैसे होगा, यहाँ पर देखिए दिए गए अक्षरों को सही मान प्रदान करते हुए उत्तर का जवाब दें। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि इस क्रम में कोई एक गलती है, कोई क्या है, ये सीरीज दिया हुआ है, ये कोई गलत है, तो पहले उसको पता करना है कि गलत क्या है। उसके बाद जो है गलत पता चल जाता है, तो उसके बाद देखिए यहाँ 3 दिया हुआ और ये ऑप्शन दिए हुए हैं, और इस ऑप्शन पर मैंने किसी ऑप्शन पर जैसे पूछ दिया कि सी के अक्षर पर कौन आएगा, यानी कि अभी क्या है, इसको बताना है कि क्या आएगा, इस पर क्या आएगा। तो इसको समझना है, समझना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको सही से समझ के लगाइए कि अक्षर को सही मान प्रदान करते हुए प्रश्न का उत्तर दें। क्या करना है, पहली बात तो इस सीरीज को सेट करना है, इसमें एक गलती है, उस सीरीज का पता लगाना है कि कौन गलत है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ये पता चलता है तो इसी आधार पर इस सीरीज को सेट करना है, और यहाँ पर पूछा गया कि सी के स्थान पर क्या आएगा, तो जो भी मान आएगा वही उसमें आपको आंसर देना है। ठीक बात है। तो इस कैसे होगा, तो देखिए पहले नंबर तो हम इस सीरीज को पता करें कि इसमें क्या मामला है। तो देखिए ये 2 का 3 कैसे बन रहा है, 2 का 3 कैसे बनेगा, और 3 का 2 कैसे बनेगा, 2 का 15 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 का 3 हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का 3 अब अगर देखा जाए तो क्या करें कि 2 का 3 बन जाए। दिमाग लगाइए थोड़ा सा क्वेश्चन पे, देखिए तो कि कैसे ये 2 का 3 बन सकता है। सोचिए, आप लोग के लिए थोड़ा टास्क मैं दे रहा हूँ ताकि इसको देख लीजिए आप। एक मिनट हम दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिए कि क्या है जवाब। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको आपके सामने रख दे रहा हूं। बहुत शानदार सवाल है, इतना तो सवाल मैं बताया हूं, थोड़ा एक सवाल आप लोग भी देखिए कि क्या सेटअप बैठेगा, और तब बताइए, आगे हम बढ़ते हैं इस पर। बोलिए, आया? चलिए एक बार देख लीजिए। चलिए ठीक, नहीं आ रहा है, देखिए अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में नंबर बताएं। और इसका देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस क्वेश्चन का जवाब अगर देना है तो कैसे क्या करें। पहले तो हमको 2 को देखना होगा कि 2 का 3 कैसे बन सकता है। तो 2 का 3 अगर हमको बनाना होगा तो हम क्या करें कि 2 का 3 बन जाए। तो इसमें देखिए 2 का 3 अगर कोई बात अगर लिया जाए कि 2 का 3 कैसे बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम 2 में क्या करें, किसी नंबर को जोड़ दें तो 3 बन सकता है। 2 में क्या करें, किसी नंबर को अगर हम जोड़ दें तो 3 बनने का चांस है। अब वो चांस कहाँ पर है, तो उसको अगर हम लोग देखा जाए कि क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर देखें कि अगर 2 में हम किसी का गुणा कर दें, तो 2 में हम क्या गुणा कर दें, 2 का 1 में गुणा कर दें तो 2 1 कम 2, और प्लस 1 जोड़ दे तो 3 मिल जाएगा।
अब एक जोड़ देने पर 3 मिल जाएगा। अब फिर जब यहाँ पर गुणा करें जोड़े तो यहाँ पर भी क्या करें, एक गुणा करें और फिर क्या करें, एक जोड़ दें। तो 3 एक कम 3, एक 4 मिलना चाहिए था, बट मिल क्या रहा है, 2 मिल रहा है। तो 2 मिल रहा है तो इसका मतलब ये सीरीज हमारा नहीं काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करें कि देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले बार अगर हम लोग इसको देखें सवाल को, अच्छा सवाल है, यानी कि 2 में 1 का गुणा कर दिया जाए और प्लस 1 का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर 2 एक कम 2 है, 1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 एक कम 2 और 1 मिलकर 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक को हम लोग क्या करें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 कर दें, 1 मिनट, मल्टीप्लाई क्या कर दें, 1 कर दें और माइनस क्या कर दें कि 1 का स्क्वायर कम कर दें। तो यहाँ पर देखिए 3 एक कम 3 माइनस 1 यानी 2 बन जाएगा। तो 2 बन जाएगा तो आगे देखिए, आगे पे हमको क्या करना होगा, अगर ये लेके चलेंगे तो 2 एक कम 2 और प्लस 1 करें तभी गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ नंबर ऑफ पर्सन को बढ़ा लिया जाए और यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 किया गया, तो यहाँ पर हम लोग अगर 1 कर लिया जाए, 2 का गुणा कर दिया जाए, 2 का गुणा कर दिया जाए और माइनस क्या कर दिया जाए, 2 का स्क्वायर कर दिया जाए। ध्यान से देखने की बात है, 2 का क्या करना है, गुणा कर दिया जाए और 2 का स्क्वायर कर दिया जाए। तो 2 तिहाई 6 और ये क्या बचा 4, तो यहाँ पर 6 और यहाँ 4, 6 में से 4 गया तो क्या बचा, क्या 2। अब हमारे पास पहले 1, पहले 2, फिर अब देखिए फिर प्लस में आएंगे, पहली बार में प्लस, दूसरे वाले माइनस, तो अब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 कर दिया जाए और प्लस क्या कर दिया जाए, 3 का स्क्वायर कर दिया जाए। तो 2 तिहाई 6 और 3 तिरिके 9, 9 6 15, यानी यहाँ बचा आया 15। अब 3 आया और यहाँ पर 3 आया, अब क्या करेंगे, 4 का गुणा करके 4 माइनस करेंगे, यानी कि गुणा करें 4 और माइनस 4 का स्क्वायर आपका क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। यहाँ पर अगर देखा जाए, देखिए जोड़ के कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 15 चौको देखिए 60 हो गया और 4 चौको 16 हो गया। तो यहाँ पर देखिए प्लस था, तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, प्लस नहीं होगा माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 चौको 60 हो गया, माइनस 4 चौको 16, अब यहाँ पर देखा जाए 44 हमको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब दूसरी बार क्या है, 5 का गुणा करेंगे और प्लस 5 का स्क्वायर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 44 25, तो यहाँ पर देखिए सवाल को, आओ भाई मिट जाओ, तो यहाँ देखिए 44 गुणे 5 कर दिया जाए तो 4 पचे 20 और 4 पचे 20, 20 2 22, यानी 220 हो गया और प्लस 2 जोड़ दिए, 5 पचे 25, यानी 25 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे लेगा 245। 245 मिलना चाहिए, बट यहाँ पर लिखा है 254। तो 254 इसका मतलब कि ये क्या है, रॉन्ग है। यानी कि रूल के हिसाब से इस सीरीज को देखा गया तो ये पता चला 254 और 245 होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए पहले बार प्लस 1 का मल्टीप्लाई प्लस 2 का स्क्वायर जोड़ा गया, फिर यहाँ पर देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई और -2 का स्क्वायर कर रहा है। तो इसमें भी देखिए वही रूल इसमें लगाएंगे, अगर 3 में 1 का गुणा करके और 1 जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या 3 एक कम 3 मिला, क्या मिला, तो 4 मिलेगा। फिर दूसरे में आइए तो यहाँ पर देखिए 4 का है तो 4 में कितना गुणा, 2 का गुणा और -2 का स्क्वायर का कर दिया, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर बना 8 और -4, यानी मिला आपका कितना, 2 मिले। तो यहाँ मिला 4, यहाँ पर मिला 2। अब सी के बारे में देखा जाए तो यहाँ पर देखिए 2 में हम कितना गुणा, 3 का गुणा करें और 3 स्क्वायर जोड़ दें, तो यहाँ पर देखिए 2 तिहाई 6 और 9 6 15, यानी कि यहाँ पर 15। और सी के बारे में पूछ रहा है कि सी के स्थान पर क्या आएगा, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका 15 आ रहा है। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर 3 का 1 कब बनेगा, 2 एक कम 2 और यहाँ पर स्क्वायर 1, यानी 1 का स्क्वायर और 2 दूनी 4, 3 एक कम 3। यहाँ पर अगर देखा जाए इस रूल पे, आइए देखा जाए यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा, तो ध्यान देने बात है यहाँ पर है सी के स्थान पर, यानी सी के स्थान पर पूछ रहा है कि क्या आएगा, इसमें से कोई एक ऑप्शन आएगा जिसको हम लोग देखेंगे। पहला ये 3 है, तो 3 कैसे बन रहा है, यहाँ देखिए ये 2 एक कम 2 एक 3 बना, तो 3 का पहले सेटलमेंट हम लोग देखें कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग क्या किया जाए कि 3 यहाँ पर अगर दिया जाए कि 1 का मल्टीप्लाई किया जाए और माइनस क्या कर दिया, 1 का स्क्वायर कर दिया जाए, तो 3 एक कम 3 और नहीं,
4 हो जाएगा, प्लस 2 कर दिया जाए और माइनस 1 का प्लस 1 का स्क्वायर कर दिया जाए, तब भी यहाँ पर तब भी यहाँ पर कैसे बनेगा? अच्छा, ये बना इसका 2 और प्लस 1, 2 1 कम 2 प्लस 3 यहाँ हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए मिल जाएगा, यहाँ पर प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 किया जाए और प्लस आपका 1 का स्क्वायर जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर 2 1 कम 2 और 1 3 मिलके 4 हो गया। अब यहाँ पर 2, तो 4 दूनी 8 और माइनस क्या है 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4, इसका मतलब 8 माइनस 4 मतलब फिर मिल गया। ठीक है, यहाँ पर 8 आया और यहाँ 4 आएगा, तो माइनस मिल के क्या होगा 4 बनेगा, यानी 4 यहाँ मिलेगा। सी पर अगर आए तो हम क्या करें 3 का गुणा करेंगे और प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे, तो 4 3 12 और 12 9 यानी 12 है और 3 3 के 9 यानी कि 9, तो 12 9 कितने मिल गए 21, तो यानी कि सी के स्थान पर हमको मिलेगा कितना, तो आपका डी वाला ऑप्शन है वो 21 मिल जाएगा। समझ में आया? देखिए पहले वाले में 1 का गुणा करके 1 जोड़ दिया, 1 का स्क्वायर जोड़ दिया तो 4 मिलेगा, 4 में 2 का गुणा 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 माइनस के साथ, तो 4 में 8 में से 4 गया तो 4 बचा, यानी नेक्स्ट पे आएगा 4। 4 में 3 का गुणा 4 3 12 और प्लस 3 का स्क्वायर यानी 3 3 के 9, तो 12 और 9 मिलके 21, यानी कि जो सी वाले स्थान पर 21 आएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, इसी पैटर्न पर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका ये देखिए, यही है इसके नीचे सेम पैटर्न पे सवाल है, और यहाँ देखिए यहाँ पर हम देखें अगर तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4.5 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ 4.5 है, यहाँ 11 है, यहाँ 30 है और यहाँ 93 है, तो यहाँ पर देखिए 2 का 4.3 कब हो सकता है, तो अगर देखा जाए यहाँ पर 2 में अगर हम लोग क्या कर दिया जाए कि अगर हम लोग 4 का गुणा कर दें, तो 2 अगर 4 का गुणा कर दिया जाए तो 2 चौको कितना हो गया 8 हो जाएगा, तो 4 का गुणा कर दिया जाए और माइनस इसमें 3.5 हम लोग माइनस कर दिया जाए, 3.5 क्या कर दें माइनस कर दें, तो देखिए 8 में से अगर 8 में से हम क्या करें 3.5 को अगर हम लोग माइनस कर दें तो ये देखिए 5 हो जाएगा, यहाँ बचा 7 और यहाँ बचा 3 यानी कि 4.5 हमारा यानी ये रिजल्ट आ जाएगा। क्या करना है, पहले बार 4 का गुणा करेंगे और माइनस कितना कर देना 3.5 कर देंगे, तो माइनस 3.5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4.5 शेष आ जाएगा। ठीक बात है, समझ में आ रही बात, तो ये 4.5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इसके बारे में बात किया जाए कि यहाँ से यहाँ पर 11 कैसे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हम क्या करें 4 का गुणा कर दें और 4 का गुणा करें और इसमें देखिए 3.5 है तो कुछ घटेगा। चलिए 4 में अगर हम करते हैं तो 4.5 गुणे 4 कर देते हैं, तो 4 पचे 20, 2 बचा और 4 चौको 16, 16 2 18, यानी 18 संख्या आ गई। 18 में से अगर हम 3.5 माइनस करें तो हमारे पास माइनस में आएगा जवाब, क्योंकि 18 है, 18 में से 3.5 आएगा तो माइनस में आना चाहिए, और ये कितना माइनस में नहीं है, संख्या में है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें माइनस कुछ और होगा। तो यहाँ पर देखा जाए यानी 4.5 का गुणा करें कितना 4 का गुणा करें तो हमारे पास क्या आया बचा, तो 4 पचे 20 का यानी 220 आ रहा था, ये आ रहा था ना, 4 पचे 4 3 12 एक मिनट 4 चौको 4 पचे 20 और 4 चौको 16 18 आ रहा था, सॉरी यहाँ पर आ रहा था कितना 18.0। अब इसमें से क्या माइनस कर दें कि 11, तो जाहिर सी बात इसमें से 7 माइनस कर दिया जाए तो 11 कम हो जाएगा, लेकिन 7 ही क्यों, 7 ही क्यों, तो 7 ही इसलिए कि 35 का जो डबल है वो 7 हो रहा है, 35 का क्या है 7 डबल 7 है, 7 का डबल क्या होगा 14 होगा, तो 11 में हम 4 का गुणा करें और माइनस कितना करें 14 का, तो 11 चौक 44 14 माइनस 30, 30 में कितना गुणा 4 का, 3 चौको 12 120 और इसमें से कितना गुणा तो 14 और 7 यानी 7 3 21, यानी कि 21 अगर माइनस करते हैं, सॉरी 7 दूनी 14 7 3 21, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर अगर 7 दूनी 14 14 दूनी 28, ठीक है, 21 माइनस करके देखिए तो यहाँ पर 30 में से 21 अगर माइनस करते हैं तो 30 में से 21 माइनस करें ना 4 नहीं 30 तो आया था, 3 चौको 12 120 हो गया, 120 में से 21 अगर हम लोग माइनस करते हैं, 120 में से 7 दूनी 14 7 3 21 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, अगर देखा जाए तो हमारे पास आना चाहिए था 99 आना चाहिए था ना, देखिए 99 आएगा ना, यहाँ देखिए 10 में से 1 जाए 9 और यहाँ पर 11 में से 2 जाएगा तो 9, यानी 99 हमारे पास आना चाहिए था, बस यहाँ दिया
93 दिया है, यानी कि ये वाला आंसर क्या है, गलत दिया हुआ है। अब इसी पैटर्न पे सी वाले को सेट कर, नीचे वाले पैटर्न को सेट कर लीजिए। तो नीचे वाले पैटर्न पे क्या करना है, सेम सवाल काम करना है। करना क्या है कि 3 का गुणा 4 बार और -3.5 माइनस कर दीजिए। 3 चौको 12, 3 चौको 12 अगर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 3 चौको 12 यानी कि 12 आया और 12 में से 3.5 माइनस कर दीजिए। तो 3.5 अगर माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 5, यहाँ बचा 11 और यहाँ पर देखिए तो 8.5 हो गया। अब 8.5 यानी 8.5 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 3.5 अब 7 माइनस करेंगे, अब 8.5 आएगा तो 8.5 में कितना गुणा, 4 का गुणा। तो 8.5 में 5 में हम लोग 4 का गुणा करें तो 4 पचे 20 हो जाएगा, 2 और 4 8 32, 32 2 34 हो जाएगा। 34 में से हम लोग क्या माइनस कर दें, 7 माइनस कर दें। तो 7 माइनस अगर करते हैं तो यहाँ पर क्या है 27 7 34, तो यहाँ पर हो जाएगा 27, यानी कि बी वाले। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि बी वाले ऑप्शन, और स्थान में बी वाले पे क्या जाएगा, पहले पे आएगा 8.5, दूसरे पे आएगा 27, यानी कि बी के स्थान पर क्या आएगा, तो हमारे पास 27 यानी पहला जवाब हो जाएगा 27 आंसर आपका जाएगा। समझ में आया क्या बात करते हैं। पहले में 4 का गुणा -3.5, दूसरे में 4.5 का गुणा, जितना आंसर है उसमें 4.5 का गुणा, और गुणा करने के बाद आपको कितना, तो 35 का डबल 7 यानी 7 घट 3.5 का डबल 7 हो जाएगा, 7 माइनस करेंगे और यहाँ पर 21 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद देखिए आपका ये आइए, अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल पे देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके मिलेंगे, और इस पर क्या है 2-3 सवाल इस पर बेस्ट होता है। ध्यान देने की बात यहाँ पर है कि निम्नलिखित आधार प्रश्न श्रृंखला पर बताना है। तो क्या जवाब है, यहाँ देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि आयत जो है वो किसको, अविवाहित को, यानी कि जो ये आयत हैं वो किसको दर्शा रहा है, अविवाहित को दर्शा रहा है। वर्ग जो है वो वर्ग जो दर्शा रहा है वो किसको दर्शा रहा है, तो वर्ग जो है दिल्ली के महानगरों को दर्शा रहा है। और वृत्त जो है, सॉरी वर्ग ये हो गया ना, सॉरी ध्यान देने गड़बड़ा गया है, यहाँ पर देखिए वर्ग की बात कर रहा है। तो वर्ग यहाँ पर क्या है कि दिल्ली महानगरों की बात कर रहा है। वृत्त जो है अंग्रेजी भाषा के लिए, यानी वृत्त जो है वो किसके लिए, तो अंग्रेजी भाषा के लिए। और त्रिभुज जो है वो किसके लिए, तो शिक्षकों के लिए। लिखने से बढ़िया है, मैं देख दिया, यानी त्रिभुज जो है शिक्षक के लिए है, वृत्त जो है वो आपका अंग्रेजी भाषा के लिए, और वर्ग जो है दिल्ली महानगर के लिए, आयत जो है अविवाहित के लिए। तो सवाल पे आइए, अविवाहित शिक्षक क्या करना है, अविवाहित होना चाहिए। अविवाहित शिक्षक किसको दर्शा रहा है, तो अविवाहित जो है विवाहित जो है इसको दर्शा रहा है त्रिभुज जो शिक्षक, यानी अविवाहित शिक्षक भी होना चाहिए और जिसे क्या नहीं चाहिए, अंग्रेजी भाषा का भी बोध हो। तो यहाँ देखिए अविवाहित किसको दर्शा रहा है, ये तो पूरे फिगर को यानी आयत को दर्शा रहा है। शिक्षक जो हैं वो आपके किससे हैं, तो त्रिभुज से, यानी ये त्रिभुज के हैं। और अंग्रेजी भाषा जो वृत्त को दर्शा रहा है, यानी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो आयत में भी हो, त्रिभुज में भी हो और वर्ग में भी हो। यानी कि आपका ए एक ऐसा ऑप्शन है जो तीनों में आपके क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, और बी वाले ऑप्शन पे आपके है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है कि 22 ये कह रहा है कि इसमें विवाहित जो दिल्ली निवासी है, यानी अविवाहित जो है वो दिल्ली निवासी है तथा उसे अंग्रेजी भाषा का बोध नहीं है। ध्यान देने की बात है, बोध नहीं है, तो अविवाहित होना चाहिए दिल्ली। तो अविवाहित किसको दर्शा रहा है, अविवाहित का मतलब आयत, यानी इस क्षेत्र में होना चाहिए। और वो कहाँ का निवासी, तो वर्ग दिल्ली, तो वर्ग इस क्षेत्र के साथ साथ वो वर्ग में भी आना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, तो अंग्रेजी भाषा का बोध नहीं है, अंग्रेजी भाषा आपका वृत्त दर्शा रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो बचा है आपका 5 और 8। 5 आपका दिल्ली वाला तो दिल्ली वासी है और अंग्रेजी का भी बोध नहीं है, लेकिन आयत यानी कि अविवाहित नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर वाला लेंगे और इसके अंदर में क्या है 8 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अविवाहित जो, ध्यान रखने की बात है, अविवाहित जो न शिक्षक है और न ही दिल्ली में रहने वाला है, यानी कि दिल्ली में न रहने वाला है और न ही शिक्षक है, लेकिन क्या है केवल और केवल अविवाहित है। तो यहाँ पर देखना है कि हमको ये लेना, इसमें लेना है, अविवाहित को लेना है, और वो 2 कामों में नहीं लिप्त होना चाहिए। कौन कौन है, तो यहाँ पर देखिए अविवाहित हो जो हो और न ही शिक्षक, तो शिक्षक किसको दर्शा रहा है, त्रिभुज को, तो यानी इस एरिया में न हो, और फिर क्या नहीं हो, और न ही दिल्ली वासी हो, न इस एरिया में हो।
इस एरिया में नहीं हो और इस एरिया में नहीं हो, तो हमारे पास अगर देखा जाए, ध्यान देने बात ये कह रहा है कि अविवाहित जो न ही शिक्षक हो, तो अविवाहित पूरे यहाँ पर देखा जाए तो न ही शिक्षक हो, न ही क्या है शिक्षक हो, शिक्षक किसको आपको त्रिभुज को व्यक्त कर रहा है, और न ही दिल्ली में रहते हैं, तथा जिन्हें अंग्रेजी भाषा का बोध है हो, यानी क्या है वो अंग्रेजी बोलना जानता हो। तो अंग्रेजी कौन दर्शा रहा है, अंग्रेजी वृत्त को दर्शा रहा है। यानी कि इस पूरे पैटर्न में हमको चार ऐसा है जो क्या कर रहा है कि वो क्या है अविवाहित भी है और शिक्षक भी नहीं है, त्रिभुज आपका शिक्षक को द्वारा शिक्षक नहीं है और दिल्ली का रहने वाला भी नहीं है और अंग्रेजी भी जान रहा है, यानी वृत्त के अंदर है। तो इसका मतलब चार ऑप्शन होगा और चार देखिए इसमें कहीं होगा आपका। तो यहाँ पर देखिए तो चार आपका डी वाले ऑप्शन पे है और डी वाला ऑप्शन क्या है चार को दर्शा रहा है। दिख नहीं रहा है क्या, देख अच्छा ऊपर कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी देखिए इस ऑप्शन में क्या है डी ऑप्शन है और डी ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए ये आपका आते हैं, यहाँ देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए यहाँ पर देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है सुशील की शादी का वर्ष दिवस मंगलवार 30 सितंबर 1997 को है। बहुत ही बेहतरीन सवाल ये है कि सुशील हैं, उनका सालगिरह यानी अपनी शादी का जो वर्ष दिवस है वो मंगलवार को कितना 30 सितंबर 1997 है, 1997 है में मनाया। अब वह अपना अगला शादी का वर्ष दिवस मनाएगा ताकि वह उसी दिन पड़े, यानी आपको तो सेम डे रिपीटेशन अगर देखा जाए तो सेम डे रिपीटेशन हमेशा 7 दिन बाद होता है, 7 दिन बाद होता है। कुछ नहीं करना है आपका, देखिए 30 सितंबर है तो हमेशा शादी का वर्षगांठ जो होगा वो 30 सितंबर को ही मनाएगा। बदल ऐसा नहीं कि इस बार 30 को अगले बार 28 को मना लिया, पिछले बार 15 को मना लिया, तो हर बार वो पत्नी नाराज होकर चली जाएगी। हाँ, इसलिए यहाँ पर क्या है 1997 यानी 1997 में से हम देखें कि क्या देखा जाए तो देखिए 1997 अगर हमारे पास हैं तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमको ये देखना है कि इसमें से हमको 7 विषम दिन होने चाहिए। तो 7 विषम दिन होने चाहिए, यानी कि हम 7 बार यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6। अब 97 से देखा जाए तो 97 से लेके अगर 97 में हम क्या जोड़ दें तो 6 जोड़ दें अगर तो 7 6 13, यानी कि 2003 का मामला आ सकता है, पहला चांस बनेगा। क्यों 2003 का मामला आ सकता है, क्योंकि देखिए 97 से हम जाएं अगर इधर देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि 97 से अगर देखा जाए तो 97 और यहाँ पर कितना हो गया 98 हो गया, यानी यहाँ से देखा जाए तो एक दिन, यहाँ पर प्लस 98 से क्या है 99 अगर देखा जाए तो 98 देखिए विषम दिन है, कटेगा ये नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 99, यहाँ पर भी क्या एक दिन। 2000 अगर देखा जाए तो 2000 में एक दिन आएगा, 2000 के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो 6 यहाँ पर 2000, फिर 2001, 2002 और 2003, यहाँ पर देखा जाए तो 1, यहाँ पर देखा जाए 1, यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 2 5 और 5 2 7, यानी विषम दिन देखा जाए तो 7 दिन, यानी अगर मंगलवार है तो 7 दिन बाद क्या होगा मंगलवार ही होगा। इसका मतलब जो उसका समय आएगा वो 30 सितंबर 2003 को, यानी पहला ऑप्शन जो है वो उसी दिन मनाएगा, अपना उसी डे को वर्षगांठ अपना मनाएगा। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आपका देखिए यहाँ पर और 25 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सवाल है ये और एक सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित एक क्वेश्चन है, ध्यान देने की बात यह बात है। कह रहा है ए बी सी डी जो है वो आपका क्या है ABCDEFG, यहाँ G 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य जो हैं वो XY टीमों में बटे हैं, प्रत्येक टीम 5 सदस्य हैं, दोनों टीमों के सदस्य आमने सामने पंक्ति में बैठे हैं। X टीम एक सदस्य, Y टीम एक सदस्य के ठीक आमने सामने हैं। X टीम सदस्यों का मुख जो है वो उत्तर के तरफ है, यानी ध्यान रखिए उत्तर का मतलब ऊपर, यानी कि 2 लोग 2 दिशा में बैठने की बात है और यहाँ पर 10 लोग 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, यानी कि क्या है सभी लोग जो हैं वो एक क्रम में बैठे हुए हैं।
ठीक है, एक क्रम पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आमने सामने बैठे हुए सब लोग। यहाँ पर अब बैठने का क्रम क्या है, तो यहाँ कर रहा डी जो है एक के दाएं तीसरे स्थान पर है। एक्स यानी मान लीजिए एक्स है और यहाँ पर वाई। अब यहाँ पर का डी ए के दाएं तीसरा स्थान है और जी के एकदम सामने बैठा है। और तो यहाँ पर डी देखिए, डी ए के दाएं, यानी कि डी जो है वो ए के दाएं तीसरा स्थान पर है। तो मान लीजिए इधर भी बैठ सकता है, नीचे से बैठ सकता है, ऊपर से भी, नीचे से भी। तो हम लोग पहले नीचे से बैठा के देख लें कि क्या वो कहाँ से बैठ सकता है। तो देखिए, अगर कह रहा है कि डी जो है ए के दाएं तीसरे स्थान पर, तो मान लीजिए ए के दाएं तीसरे स्थान पर, यानी कि डी इधर ही कहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ अगर हम ए को यहाँ दे देते हैं तो ए के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, यानी डी यहाँ बैठ जाएगा। अगर ए यहाँ दे दिया जाए तो ए के दाएं 1 2 3, डी यहाँ बैठ सकता है। ये दो स्थान हम दो स्थान उसके लिए कर सकते हैं। जब यहाँ रखेंगे तो डी यहाँ, यहाँ रखेंगे तो यहाँ। अब यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है कि ए डी के दाएं तीसरा स्थान पर, सॉरी कह रहा है डी ए के दाएं तीसरा स्थान पर, सही है। डी जो है ए के दाएं तीसरा स्थान पर और जी के एकदम सामने बैठा है। अब देखिए, जैसे ही हम डी को यहाँ बैठाएंगे तो जी यहाँ पर बैठ जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ पर जी बैठ जाएगा। सामने बैठा है, बी जी के एकदम बाएं बैठा है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जी को यहाँ रख दिया जाए, तो बी बाएं बैठने की बात कर रहा है, बी जी के एकदम दाएं बैठने की बात कर रहा है। तो नीचे अगर यहाँ पर देखा जाए तो जी को अगर देखा जाए तो बी यहाँ पर आ जाएगा। बी जी के दाएं, अगर बी को देखा जाए तो जी यहाँ बैठेगा तो बी यहाँ पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर अगर जी को हम लोग देते हैं तो फिर बी इधर आएगा। अब बी जब इधर आएगा तो जी के एकदम सामने बैठा है, यानी जी के एकदम सामने डी। तो यहाँ पर अगर जी को बैठाते हैं तो डी यहाँ पर आएगा, और इसी के बगल में बी यहाँ आ सकता है, यहाँ पर दे दिया। अब आगे देखिए एकदम, और उसका मुंह दक्षिण की ओर है, ठीक है, दक्षिण की ओर है। फिर एच बी के दाएं तीसरे को है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए बी को यहाँ दे दिया तो एच के बाएं, जब नीचे इधर मुख किया हुआ है तो ये इसका बायां हो गया और ये इसका दायां हो गया। यहाँ पर क्या है, ये दायां है, एक मिनट, सॉरी, ये बायां हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ये बायां है और ये दायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा नीचे कॉन्सेप्ट में, और ये आपका दायां और ये आपका बायां हो जाएगा। अब इधर देखिए कि सामने ये कह रहा है कि उसका मुंह दक्षिण की ओर है, एच जो है बी के दाएं तीसरे ओर है। तो एच जो है बी के दाएं, यानी कि ये दायां हो गया। तो एच जो है, अगर बी यहाँ बैठेगा तो इसके दाएं तीसरे स्थान पर एच आना चाहिए। तो 1 और 2 ही स्थान पर एच आ गया, जो क्या हो जा रहा है, गलत होने के चांसेस हैं। इसलिए बी यहाँ पर कतई नहीं बैठेगा। अगर बी यहाँ नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठ सकता है, तो देखिए, अगर वहाँ नहीं बैठेगा तो यहाँ पर बैठ सकता है। और यहाँ पर देखिए, एक मिनट, ये हाँ, यहाँ पर अगर जी को हम लोग यहाँ बैठा दिया जाए और बी को यहाँ बैठा दिया जाए नीचे की तरफ, तो जी के दाएं बी हो गया, और बी के दाएं तीसरा एच भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आराम से देखिए यहाँ बैठ जाएगा, बैठ गया। और यहाँ पर देखिए एच बैठ जाएगा। इसका मतलब कि जो डी है वो यहीं पर बैठेगा, क्योंकि डी के सामने कौन है, जी है। तो आपका ये यहाँ से एक जी खत्म हो गया और यहाँ से ए खत्म हो गया। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर क्या है, एक संख्या यहाँ और एक है यहाँ पर। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, और एफ के ठीक सामने बैठा है कौन, एच बी के दाएं तीसरे पर है, एच बी के दाएं तीसरे पर है, और यहाँ पर क्या है, एफ के दाएं ठीक सामने है, यानी कि यहाँ से ये हटेगा ना यहाँ से, और ये आएगा यहाँ पर, और एफ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक ठीक है। सी ए और ई के बीच में बैठा है, तो सी जो है ए और ई के बीच में, यहाँ ई, तो यहाँ पर हो गया ई, और यहाँ पर हो गया आपका सी हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए, और आई के ठीक सामने बैठा है कौन, सी ए और ई के बीच में बैठा है, और और आई के सामने बैठा है कौन, सी। तो सी देखिए, सी किसके सामने आ जाएगा, आई के सामने। तो यहाँ पर क्या बचा आपका, तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये आई बच गया, एच बी जी और बी सी
यानी बी आपका क्या है, डी, डी भी हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी आई जे, जे आपका क्या हो गया, यहाँ पर बैठ गया, समझ में आया, जे आपका यहाँ बैठ गया। अब देखिए सीरीज को देखिए कि क्या कह रहा है, तो यहाँ पर सी के दाएं दूसरा कौन बैठा है, तो सी के दाएं दूसरा कौन, तो देखिए सी के दाएं दूसरा 1 2, तो सी के दाएं दूसरा क्या है, डी है, जो चौथे वाले ऑप्शन में मैच कर गया। फिर देखिए निम्न में से व्यक्तियों का कौन सा एक समूह एक पंक्ति में बैठा हुआ है, तो एक समूह देखना है कि कौन सा एक समूह में, तो देखिए पहले बात एच आई ई नहीं है, ई उसमें ही नहीं है। फिर देखिए ए सी जी इसमें नहीं है, ये भी गलत है। सी डी आई, सी है, डी इसमें है लेकिन आई नहीं है, ये भी छोड़ दीजिए। एच आई जी, तो एच आई और यहाँ पर देखिए जी, यानी एक समूह में बैठा हुआ है, तो ये आपका क्या है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है बी के एकदम दाएं कौन बैठा है, बी के एकदम दाएं कौन बैठा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे ले लेते हैं क्योंकि नीचे आपका कट रहा है। देखिए यहाँ पर अगर कह रहा है कि बी के एकदम दाएं कौन बैठा है, तो बी के एकदम दाएं जो बैठा था वो कौन था, बी के एकदम दाएं जो था वो आपका सी ई आई ए, आपका आई था, सी बी के एकदम दाएं जो था वो आई आपका आंसर था, रिप्ले करके देख लीजिएगा, आपका आई आएगा, तीसरा स्थान पे आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया, जे के एकदम बाएं कौन बैठा था, तो जे के एकदम बाएं अगर देखा जाए तो यहाँ पर एच है, सी है, ई है, और इनमें से कोई नहीं, एक जे के एकदम बाएं, तो जे के एकदम बाएं जो था वो आपका इनमें से कोई नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं। एक बार मैं पीछे करके रिप्ले देख लीजिएगा, जो फिगर बनाया था उस फिगर के आधार पर सारे जवाब मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। अब मान लीजिए हट गया यहाँ से, तो यहाँ पर जवाब उसे इनमें से कोई नहीं आएगा। जे के एकदम सामने कौन बैठा था, तो जो जे के सामने बैठा था उसको आ जाएगा, तो एक बार रिप्ले करके आप देखेंगे तो उसमें सारा दिख जाएगा। अभी क्या है, हट गया तो हमारे दिमाग से थोड़ा सा निकल गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जवाब देते हैं, और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए कह रहा है कि दिए गए वक्तव्यों के आधार पर कौन सी मान्यता निहित कर रही है, यानी यहाँ पर क्या करना है, मान्यता निहित करने की बात कर रहा है कि यहाँ पर। और इसमें देखिए अगर इसमें मान्यता की बात किया जाए, क्या कहना चाह रहा है, तो कह रहा है कि केवल मान्यता निहित है फर्स्ट में, केवल सेकंड में, या तो फर्स्ट या सेकंड में, या न तो फर्स्ट न तो सेकंड में, यदि मान्यता फर्स्ट और सेकंड दोनों में निहित है, तो दोनों की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, कंपनी एक्स ने घोषणा की कि उसकी कंपनी में 10 कलर की नौकरियों के भरने के क्या हैं, भरने के आदेश हैं। तो इसमें देखने की बात यह है कि यहाँ पर ये देखने की बात है कि 10 वर्षों की बात अगर देखा जाए कि कंपनी एक्स ने घोषणा की कि उसकी कंपनी में 10 क्लर्क हैं, यानी क्लर्क कितने हैं, 10 क्लर्क हैं, नौकरियों के भरने के आदेश हैं। तो न्यूनतम योग्यता जो है वो मापदंड क्या है, स्नातक की बात की गई है। न्यूनतम जो मान्यता है वो कितना है, तो स्नातक की बात किया गया है। एक मिनट, ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि नीचे इधर कट रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि न्यूनतम जो मापदंड की योग्यता है वो आपका कितना है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो न्यूनतम योग्यता जो है वो आपका स्नातक की पास डिग्री है। अब कह रहा मान्यताएं आपको बतानी है कि क्या है मान्यता, तो यहाँ पर वे लोग ही आवेदन देंगे जिन्होंने स्नातक की उपाधि पास कर ली हो, पहला बात। यानी उसके लिए तो जाहिर सी बात है, कंपनी ने घोषणा कर दी और 10 क्लर्क की उनकी डिग्री मापदंड कितना है, तो स्नातक होनी चाहिए, ये तो फिक्स है। अब कह रहा अधि स्नातक भी आवेदन कर सकते हैं। अधि स्नातक का मतलब प्रास्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट। तो यानी कि अगर स्नातक है तो जाहिर सी बात है पोस्ट ग्रेजुएट भी कहाँ से होके, स्नातक करके ही आया होगा, तो स्नातक भी आ सकते हैं। यानी कि पहला और दूसरा दोनों निहित हो सकता है। तो यदि मान्यता फर्स्ट और दोनों निहित है, तो यहाँ पर हमारा अगर देखा जाए, जवाब अगर दिया जाए तो पहला और दूसरा क्या होगा, दोनों मान्यता निहित होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ई वाला जो होगा
आंसर जो हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह करके हम लोग ये 30 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के हम लोग बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन को देखा गया है। तो आपको ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तब और इसका एंजॉय करिए, इस क्वेश्चन को फिर रिप्ले करिए, देखिए और इसी तरह के क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करिए और बेहतर ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। सारे 30 में से 29 क्वेश्चन तो आप बना के आइएगा, क्योंकि कंपटीशन है, तगड़ा है, इसलिए इस पर जोर आपको देना होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत आप हमारे वीडियो को देखें, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।